बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस वार के बारे में कि प्राइस वार जो है वो कैसे की जाती है, और प्राइस वार को एक्चुअल में जो है प्राइस फाइट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि प्राइस फाइट की तरफ या प्राइस वार की तरफ जो है ना जाएं। कि जो हम कंपटीशन करने के लिए प्राइस वार की तरफ जाते हैं उसकी तरफ ना जाया जाए। क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि जब हम प्राइस वार की तरफ जाते हैं कंपटीशन करने के लिए अपने कंपेटिटर के अगेंस्ट, तो ऐसे होता है कि हमें प्राइस वार करते हुए ना उसको एज सच इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है ना हमें हो रहा होता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ टर्म्स हैं, उनको अगर फॉलो किया जाए तो प्राइस फाइट जो है, प्राइस वार जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बेनिफिशियल इन ए सेंस कि अगर आप लोगों की जो इन्वेंट्री है या आप लोगों के पास जितना भी स्टॉक अवेलेबल है जो आपके पास बचा हुआ है, आप लोगों को लग रहा है कि वो डे बाय डे जो है वो लॉस में जा रहा है, तो तब आप लोग उसे इस कंडीशन, ये जो फर्स्ट कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि इस कंडीशन में आप लोग जो है उसे सेल आउट कर सकते हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी ऑनलाइन सप्लायर है, मैंने वहां से अपनी इन्वेंट्री जो है वो सोर्स की, या फिर कोई भी फिजिकल स्टॉक मैंने उठाया, उठा के मैंने अपने प्रेप में भेजा, फिर उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा। तो वहां पहुंचने तक ये जो सारा टाइम फ्रेम था इस टाइम जोन में, इसको जो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, 10-15 दिन लग गए या 20 दिन लग गए या कुछ भी टाइम ज्यादा लग गया, या मे बी टाइम ना भी लगे, किसी भी वजह से उसकी प्राइस जो है वो डाउन होना शुरू हो गई। अब आपने देखा कि ये जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर की थी, इन्वेंट्री मैंने बाय की थी अमेजोन पे, फॉर एग्जांपल सेल हो रही थी 30 की, और अब आप देखते हो 10 दिन बाद या 5 दिन बाद या कुछ टाइम गुजरने के बाद कि वहां पे तो उसकी प्राइस जो है 30 के बजाय 25 हो गई है। तो अब आप क्या करोगे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि खुद ही कि अब इसकी 25 हो गई है और डे बाय डे इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, डाउन में जा रही है। तो अब आप लोग जल्दी से जल्दी जो है प्राइस को, जैसे इन्वेंट्री आपकी लाइव होगी, आप लोग भी अपनी जो प्राइस है, अपनी इन्वेंट्री की जो प्राइस है उसको डाउन करना शुरू कर दोगे। इसको हम प्राइस वार कहेंगे, और इस कंडीशन में आप लोग है प्राइस वार को फॉलो कर सकते हो कि जब आप लोगों को लगे कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो लॉस में ना चली जाए। कि जैसे आपने इन्वेंट्री सोर्स की थी और आपने जब सेल आउट करना चाहिए और अमेजोन पे लाइव हुई, तो जो प्राइस थी उसकी एक्चुअल वो बिल्कुल स्टेटस को पे आ गई, और आप लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन नजर आ रहा है कि अब तो आप लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्राइस वार कर सकते हो। क्योंकि अगर आप प्राइस वार नहीं करोगे या प्राइस फाइट नहीं करोगे, अपनी जो प्राइस है वो नीचे नहीं गिराओगे, डाउन में नहीं लेके जाओगे, तो आप लोगों को ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा। और आप लोग स्टेटस को, यानी जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, स्टेटस को पॉइंट भी कहते हैं, जिसपे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन होता है, उससे भी नीचे चले जाओगे, यानी लॉस में चले जाओगे। तो इस कंडीशन में आप लोग जो है अपनी जो प्राइस है उसको डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में आप लोग अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी इन्वेंट्री है, उसको सेल आउट कर सकते हो। अब आप लोगों ने करना क्या होता है, जैसे इन्वेंट्री ऑर्डर की, अब आप लोगों ने देखना है कि उसके स्टैट्स को चेक करना है, कीपा के थ्रू चेक करना है आप लोगों ने। एजी इनसाइट को आप लोग यूज यूज कर सकते हो। अगर आप, मैं ये जो बता रहा हूँ ये ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आप लोग अगर अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे चलना है और कैसे इस मॉडल को लेके चलना है और कैसे इन्वेंट्री को आप लोगों ने सेल आउट करना है। तो आप लोगों ने टूल्स को यूज करना है। कीपा एक ऑलराउंडर टूल है जो कि तकरीबन जितने भी बिजनेस मॉडल हैं अमेजोन के उन सब के लिए यूज होता है और हमें असिस्ट करता है बहुत ज्यादा। आप लोग कीपा को यूज करोगे, कीपा से बाय बॉक्स के रोटेशन को देखोगे, उसके स्टैट्स को देखोगे, प्राइस हिस्ट्री को देखोगे। ठीक है, ये सारा चार्ट देखने के बाद, ग्राफ को रीड करने के बाद, फिर आप आओगे इजी इंसाइट पे। या फर्स्ट में भी आप लोग इजी इंसाइट को यूज कर सकते हो, बाद में कीपा कीपा पे आ सकते हो। इजी इंसाइट से आप देखोगे एवरेज बीएसआर को देखोगे, ठीक है, एवरेज सेल देखोगे, मंथली सेल देखोगे, एस्टिमेटेड मंथली सेल जो होती है उसको देखोगे, और Amazon इन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक को देखोगे, एफबीए एफबीएम को देखोगे, सेलर्स को देखोगे। टोटल जो आप क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करोगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखोगे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी उसके अकॉर्डिंग जो है वो पूरी उतरती हुई नजर आ रही है आप लोगों को, तो आप लोग फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करोगे। जितने भी दूसरे टूल हैं आप आईपी अलर्ट से चेक करोगे उसको, आईपी वायलेशन को, सेलर एम्प जिसे हम सेलर एएमपी भी कहते हैं, उससे आप लोग जो है उसको चेक करोगे आईपी वायलेशन को, क्या है कि इसके ऊपर आईपी वायलेशन तो नहीं है। इनऑथेंटिसिटी आप लोग एजिंग साइड से भी चेक कर सकते हो। रेव सेलर की भी आप लोग जो है वो असिस्टेंस ले सकते हो। इस तरह जितने भी टूल्स हैं आप उनकी हेल्प आउट जो है वो लेके उसके बाद आप
अपनी इन्वेंट्री को ऑर्डर करोगे। इस तरह ये जो प्रोसेस है सारा, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट को, इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो चांसेस हैं कि आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो लॉस ना हो। अगर आप लोग किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे विदाउट गोइंग ऑन दी चार्ट ऑफ कीपा, कि आप लोग कीपा के चार्ट को रीड नहीं करते, या फिर स्टैट्स को नहीं देखते, या फिर आप लोग एजिंग साइड से सारे स्टैट्स वगैरह को रीड नहीं करते, या डिफरेंट टूल्स को यूज किए बगैर आप लोग जो है कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, कि आपने बगैर किसी टूल के असिस्टेंस के, कोई भी आपने प्रोडक्ट के स्टैट्स को चेक किए बगैर आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। आपको आइडिया भी नहीं है कि प्रोडक्ट के स्टैट्स जो हैं इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं या लॉस दिखा रहे हैं, या इन फ्यूचर आपको उसके ऊपर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और उसकी एस्टिमेटेड जो है मंथली सेल क्या है, 3 मंथ्स में कितना BSR है उसका, 6 मंथ में, 90 डेज में उसका जो एवरेज BSR है वो कितना है, और Amazon इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने अगर नहीं चेक की और आपने ऑर्डर कर दिया इन्वेंट्री को, तो आप लोगों ने ये थोड़ा रिस्क ले लिया है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग टूल्स जो है उनकी हेल्प आउट लेके फिर आप प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री को ऑर्डर करो। ऑर्डर करने के बाद जब वो Amazon के वेयर हाउस में जाके लाइव होगी, फिर अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों की जो इन्वेंट्री है वो मिस्टेकनली लॉस में जा रही है, और आप लोगों के पास स्टॉक भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, तो तब आप लोग जो है प्राइस वार कर सकते हो। अब प्राइस वार जो है ज्यादातर जो है, अगर आप लोगों की मार्केट है US है, तो आप लोग रात के टाइम पे ही करोगे। इसी तरह जो UK की टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे, और फिर जैसे ही सुबह होगी आप लोग फिर से रेट वही जो होंगे उसके वही स्टेबल कर सकते हो। अदरवाइज अगर सेम वही रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी इन्वेंट्री में भी उसके वक्त जो है US में या UK में रात होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे भी कोई ऑर्डर कर दे। लेकिन जो टाइम वहां पे होगा US में डे का, हमने डे के टाइम से चलना है, यानी दिन के टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, कि वहां पे दिन के टाइम पे हमने प्राइस वार करनी होती है, प्राइस फाइट करनी होती है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों की इन्वेंट्री जो है लॉस में जा रही है, या बिल्कुल स्टेटस को पे है, या इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तो आप लोग इस सिचुएशन में जो है प्राइस वार करो, अपनी इन्वेंट्री सेल करो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की जो इन्वेंट्री है वो लॉस में जाने वाली है या लॉस में जा रही है, तो आप लोग अपनी इन्वेंट्री को निकाल सकते हो, ताकि प्राइस वार करने के बाद आप लोगों को लॉस ना हो। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को लॉस ना हो, आप लोग प्रॉफिट में ही सेल करो, प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों का अच्छा हो जाए। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग जो है वो सेलर सेंट्रल पे आओगे। सेलर सेंट्रल में आके आप लोग यहाँ पे जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है, 3 लाइंस नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, मैं दोबारा फिर से दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे आप लोग आओगे इसमें, इन्वेंट्री में आके आपको राइट साइड पे जो है पॉपअप विंडो एक जो नजर आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मेंशन किया हुआ है मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री के ऊपर आप लोग क्लिक करके जब यहाँ पे आओगे तो इस तरह का आप लोगों को एक पेज नजर आएगा, और इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब चूंकि ये जो अकाउंट है इसमें हमारी सारी प्राइवेसी होती है, कि हम जो है प्रोडक्ट्स अपनी नहीं दिखा सकते, उसका एसिन यहाँ पे शोर होता है, और सारी A to Z जो डिटेल्स होती हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे नजर आ रही होती है, तो एक प्राइवेसी होती है। तो इसलिए ये जो अकाउंट है ये सस्पेंडेड है। तो मैंने जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक आइडिया देना है, आपको जो है एक कॉन्सेप्ट देना है, आपको समझाना है कि कैसे आप लोग जो प्राइस वार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्राइवेसी को सामने रखते हुए, क्योंकि जो क्लाइंट की प्राइवेसी होती है और फिर जो VAs की वर्किंग होती है वो सारी यहाँ पे नजर आ रही होती है, कि उन्होंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो हंट की करके लगाई हुई हैं, और कौन सी प्रोडक्ट्स, यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की सेल कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग जो है उसके स्टैट्स को देख सकते हो, उसके एसिन को कॉपी करके आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग पे जाके उसके स्टैट्स वगैरह को देख सकते हो। तो इसलिए ये प्राइवेसी को सामने रखते हुए मैंने एक जो है वो सस्पेंडेड अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो इस सस्पेंडेड अकाउंट के ऊपर जो है जस्ट मैंने आपको एक आइडियोलॉजी देनी है कि आप लोग कैसे प्राइस वार कर सकते हो, प्राइस को डाउन कर सकते हो, प्राइस को डिक्रीज करके बेसिकली आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। आपने लोएस्ट पे बैठना होता है। यहाँ पे आके आप लोग जैसे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं जो भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आती हैं, सेकंड सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होता है उनका स्टेटस। स्टेटस पे आप लोग जो है उसको देख सकते हो उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस में आप लोगों के यहाँ पे नजर आ जाता है, लेफ्ट साइड पे उनके नेम्स होते हैं, जो उनका टाइटल जिसे हम कहते हैं टाइटल होता है, नेम्स होते हैं, वो यहाँ पे नजर आते हैं। फिर उसके बाद इमेजेस होती हैं उनकी, और उसके बाद SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे नजर आ रहा होता है। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे नजर आ रहा होता है, एसिन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद डेट क्रिएटेड यहाँ पे नजर आ रही होती है, अवेलेबिलिटी उनकी यहाँ पे नजर आ रही होती है कि कितने यूनिट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, एस्टिमेटेड फी पर यूनिट सोल्ड और यहाँ पे नजर आ रही होती है,
प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट यहाँ पे नजर आ रही होती है, प्राइसिंग स्टेटस भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइग्रेटेड टेम्पलेट है, फीचर्ड ऑफर है, लोएस्ट प्राइस यहाँ पे ये शो करवा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे आप लोग अगर आ जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि बिजनेस प्राइस शिपिंग प्लस शिपिंग, ठीक है। उसके बाद सेल्स रैंक है, उसके बाद फीचर्ड ऑफर एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी चेंजिंग की होगी आप लोगों ने यहाँ से उसको सेव कर सकते हो। यहाँ पे ये फिल्टर्स हैं, एडिशनल में फिल्टर आप लोग लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि सर्च डेट फ्रॉम से आप लोग सब जो फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो, और सर्च डेट टू यहाँ पे आप लोग जो है फिल्टर को अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे प्राइस ग्रेटर देन को आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो इस फिल्टर को, और यहाँ पे प्राइस लेस देन इस फिल्टर को आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है मर्चेंट, Amazon, ऑल, फुलफिल्ड बाई, यहाँ पे सर्च सप्रेस्ड, लिस्टिंग रिमूव्ड, इनकम्प्लीट, इनएक्टिव यहाँ पे शो होंगी, एक्टिव यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो कौन कौन सी एक्टिव हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो इनएक्टिव हैं। ये बाकी सारी काफी सारी डिटेल्स हैं, अगर मैं बताने लग जाऊं तो काफी ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम पॉइंट की तरफ आते हैं कि प्राइस वार आप लोगों ने कैसे करनी होती है। प्राइस वार आप लोगों ने ऐसे करनी होती है कि एज यूजुअल कि आप लोग जो है अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, इन्वेंट्री वगैरह सेल कर रहे होते हो। आप लोगों ने जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे अगर वर्क कर रहे हो तो आप लोगों ने हर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद प्राइस डाउन नहीं करनी होती। आप लोग देखते हो कि प्राइस आपकी फॉर एग्जांपल है 60, और यहाँ पे आप लोग देखते हो लोएस्ट पे 55 वाला बैठा हुआ है, आप लोग 60 पे रहने दो। 60 पे अगर उसकी सेल नहीं आ रही तो आप लोग कम में आ जाओ, ठीक है। सेंट पे गिरा के देख लो, यानी 5 सेंट गिरा दो, 2 सेंट गिरा दो या 3 सेंट गिरा दो, फिर भी सेल नहीं आती तो और ज्यादा गिरा दो। आधा डॉलर गिरा के या $1 गिरा के फिर देख लो, 59 पे आ जाओ, 58 पे आ जाओ। फिर भी अगर नहीं सेल हो रही तो 57 पे आ जाओ। फिर आप लोएस्ट पे आने के बाद, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फिर भी सेल नहीं आ रही तो आप लोग जो है लोएस्ट पे आ जाओ। लोएस्ट पे आके तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह आपके पास सेल आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही सेल तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सेंट में गिराने हैं अपनी प्राइस को, डॉलर्स में नहीं गिराना। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डॉलर्स में नहीं गिराना, यानी $1 या $2 नहीं गिरानी अपनी प्राइस, आप लोग सेंट में गिराओगे। 1 सेंट गिरा सकते हो, 2 सेंट गिरा सकते हो, 3 सेंट गिरा सकते हो, इतना इस तरह आप लोग खुद ऑब्जर्व करते रहोगे कि 1 सेंट गिराने से तो कोई ऑर्डर नहीं आया, 1 घंटा गुजर गया या 2 घंटे गुजर गए हैं, 3 घंटे गुजर गए हैं, तो आप लोग 3 सेंट, 4 सेंट, 5 सेंट इस तरह से गिरा सकते हो, सेंट में गिराओगे। और इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में हर 15 मिनट बाद आप लोगों ने प्राइस वार नहीं करनी, या आप लोगों ने हर 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद प्राइस डाउन नहीं करनी। थोड़ा गैप लेके आप लोग मतलब प्राइस जैसे ही गिराओगे अपनी प्राइस डाउन करोगे, तो आप लोगों ने देखना है कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद के प्राइस गिराने से भी ऑर्डर नहीं आ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोएस्ट पे बैठा हुआ है 55 वाला, और मेरी जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो है $60, और मैंने इसका कंपैरिजन करके कि अच्छा लोएस्ट वाले 55 पे बैठा है, मेरी प्राइस जो है वो 60 है, तो मैं 1 सेंट गिरा देता हूँ। अच्छा 1 सेंट गिराने के बाद मैं 2-3 घंटे वेट करता हूँ। यहाँ पे एक जो चीज है आपने माइंड में रखनी है, अगर आपको लॉस नहीं हो रहा या आपको लग रहा है कि इन्वेंट्री अभी आपकी जो है पड़ी है और आपको लॉस नहीं देगी इन फ्यूचर, तो आप इस तरह से सेफ सेफ चलोगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इन्वेंट्री तो आपकी बिल्कुल लॉस में जाने वाली है, तो फिर वहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। यही बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास इन्वेंटरी पड़ी है और आप लोगों को लग रहा है कि ये इन फ्यूचर आज कल में या 1-2 दिन में बिल्कुल लॉस में चली जाएगी, तो फिर आपने इस बात को फॉलो नहीं करना कि आप सेंट में गिराओ, आप लोग लोएस्ट पे आके बैठ जाओ, ठीक है। आप लोगों को चाहे $2, $5, $10 भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आप लोग प्रोडक्ट को, अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर दो। आप इस वेट में ना बैठो कि अच्छा मैं 1 सेंट गिरा देता हूँ और 2 दिन वेट करता हूँ शायद ये सेल हो जाए, ये मिस्टेक नहीं करनी। आपको लग रहा है अगर इन फ्यूचर जो है आपकी इन्वेंट्री आपको लॉस देने वाली है 1-2 दिन में, तो आप उस इन्वेंट्री को निकालो, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल दो। जैसे स्टेटस को होता है या इक्विलिब्रियम स्टेट जिसे हम कहते हैं, उस स्टेट में भी आप लोग अपनी इन्वेंट्री को निकाल सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये तो लॉस दे सकती है मुझे, आज या कल में इसके ऊपर लॉस हो सकता है मुझे, तो आप इस इन्वेंट्री को निकालो, सेल आउट करो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि अच्छा इन्वेंट्री जो है मेरी अभी प्रॉफिट में ही है, $10 $12 प्रॉफिट मिल रहा है मुझे अभी, इन फ्यूचर मुझे इसके ऊपर जो है कोई इशू नहीं होगा इस तरह का, तो आप लोग सेंट में गिराओगे, सेंट में प्राइस बात करोगे। 1 सेंट गिरा दोगे, 2 सेंट गिरा दोगे, 5 सेंट गिरा दोगे, इस तरह से लेके चलते रहोगे, डॉलर्स में नहीं गिराओगे आप लोग। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, जो न्यूबीज हैं, बिगनर्स हैं, मेरी जो हमेशा से प्रेफरेंस रहती है वो न्यूबीज ही होते हैं, बिगनर्स होते हैं, ताकि उन लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे प्राइस वार करते हैं।
तो जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, अगर उन लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो दोबारा फिर से इस वीडियो को या फिर इस सेक्शन को, जो स्पेसिफिक सेक्शन मैंने बताया कि जो इन्वेंट्री है किसी के पास, उसको लग रहा है कि प्रॉफिट में है अभी, तो वो स्लो स्लो प्राइस वार करेगा। अगर किसी को लग रहा है कि उसके पास इन्वेंट्री इन फ्यूचर जो है वो जल्द अज जल्द एक दो दिन में लॉस में जाने वाली है, तो वो लॉस से बचने के लिए अपनी इन्वेंट्री सेल आउट करेगा। इस स्पेसिफिक सेक्शन को जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज हैं, दोबारा फिर से इस सेक्शन को सुन सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए कैसे प्राइस वार करनी है। और इस तरह से आप लोग जो है प्राइस वार करके अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट कर सकते हो। और इन फ्यूचर जो है आप लोग प्राइस वार करते हुए अपने लॉस को जो है वो रिकवर कर सकते हो। रिकवर तो नहीं कर सकते, लेकिन लॉस से आप लोग जो है ऑब्वियसली बच सकते हो, अगर इस तरह से आप लोग जो है प्राइस डाउन करके अपनी सारी इन्वेंट्री सेल आउट कर दो तो। उम्मीद है कि ये जो भी मैंने बताया है, आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कैसे हमने लॉस से जो है वो बचना है, और कैसे सेफ तरीके से चलना है, और कैसे हमने प्राइस वार करनी है, कैसे हमने जो है प्राइस फाइट करनी है, और कैसे हमने जो है वो इसको प्राइस को डाउन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमने यहाँ से प्राइस डाउन करनी है। मैं अगेन बता देता हूँ, ये जो सेक्शन है मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोगों ने देखोगे यहाँ पे लोएस्ट प्राइस यहाँ पे लिखी होगी, फॉर एग्जाम्पल $30। अब यहाँ पे आपकी जो प्राइस है यहाँ पे लेट्स सपोज है वो $35। अब आप लोग क्या करोगे, 35 की बजाय आप लोग आ जाओगे यहाँ पे, इसको 34 कर दोगे, और यहाँ पे 39.9 कर दोगे, या फिर 39.98 भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 95 भी कर सकते हो इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे सेव ऑल कर दोगे। सेव ऑल करने के बाद आप लोग वेट करोगे अब के 4-5 घंटे या 7-8 घंटे भी कर सकते हो। इस तरह से आप खुद, ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा 2-3 घंटे में देखने के बाद कि अच्छा सेल आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह से यानी जैसे हम जो है वो हर 15 मिनट बाद जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग। तो आप लोगों ने हर 15 मिनट बाद यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी। अगर आपको लॉस नहीं हो रहा तो आप लोगों ने हर 15 मिनट बाद प्राइस वार नहीं करनी। हर 15, जैसे आप 15 मिनट बाद आओ और यहाँ पे आके हर $1 गिरा दो, $2 गिरा दो, ऐसा नहीं करना। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने गैप लेना है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 5 घंटे का, 7 घंटे का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग खुद देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे कि अच्छा 2 घंटे में, 5 घंटे में इन्वेंट्री आपकी सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही। अगर 5 घंटे में नहीं हो रही तो आप लोग मजीद 2-3 सेंट गिरा दोगे, 5 सेंट गिरा दोगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रोडक्ट तो अब इन्वेंट्री जो है एज ए होल सारी ही की सारी लॉस में जाने वाली है, तो आप मजीद जो है स्टेटस को प्रॉफिट को देखते हुए अपने अकॉर्डिंग जो है ज्यादा भी गिरा सकते हो, ज्यादा सेंट में गिरा सकते हो, 50 सेंट भी गिरा सकते हो, 60 सेंट भी गिरा सकते हो, या फिर $1 भी गिरा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जो है वो मार्जिन आप लोगों को नजर आ रहा है, कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है। उम्मीद है आप सब लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कैसे हमने प्राइस वार करनी है, और प्राइस वार यहाँ से ही करनी है हमने। यहाँ से हम जो है प्राइस वार करते हुए इसको डिक्रीज करेंगे और यहाँ से सेव वाल कर देंगे। अगर कोई और प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट के सामने आएंगे और इसी तरह से वहां पे आके भी हम प्राइस इसी तरह डाउन करेंगे, और लोएस्ट यहाँ पे मेंशन होते हैं, लोएस्ट प्राइस वालों को हम यहाँ से देख लेंगे, और इस तरह से प्राइस वायर करेंगे, प्राइस फाइट करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।